श्री हरिवंश विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथ से केले के छिलके खाए। वहीं गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त के जीवा के द्वारा ही लेता हूँ। ऐसी बात भी संतों से सुनी गई है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। ऐसा संत महात्मा कहते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला बालक, छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है और उसके पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं, बेटा तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? मतलब उस आदमी को वह वस्तु प्राप्त नहीं थी? क्या बालक के देने से पिता का कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है, फिर भी भक्त के देने के भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिर को सजाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं है, प्रत्युत रुपयों का, व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से भगवान को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वालों को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। वहीं जो किसी भी तरह से उत्तम कर्म करने में लगे हैं, उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक, अहंकार पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग करते हैं, उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।